हेलो गाइस। तो गाइस हमारा डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। वहाँ पर हम डेरिवेटिव का फंडामेंटल सीखे, है ना। बहुत सारे हम फॉर्मूले सीखे और वो फॉर्मूले को हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम पूरा डिटेल समझाए हैं। अगर वो आप नहीं देखें वो लेक्चर यानी डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर तो फटाफट जाके देख लीजिए, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि भाई यहाँ पर हम सवाल लेंगे आपका एक्सरसाइज 5.2 NCERT मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो चलिए फटाफट निकाल लीजिए एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो भाई यहाँ पर आपका चेन रूल सब नंबर में मिलेगा, तो इसीलिए अगर आपको नहीं आता है तो पहले लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, यानी डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 1। चलिए एक्सरसाइज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 आपको यहां पर बोला है डिफरेंशिएट करने को बोला है, यानी डेरिवेटिव, ठीक है। आपको बोल दिया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। एक्स रेस्पेक्ट में आपको करना है। जैसे फर्स्ट सवाल एक नंबर, ठीक है, 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक आपको दे दिया। एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। तो भाई सबसे पहला जो फंक्शन दिया है साइन x² + 5। अब भाई ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। साइन x² + 5 इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब dy/dx निकालना है। तो ध्यान देना, जब आपको एक कोई फंक्शन देगा और बोलेगा उसका डेरिवेटिव निकालो, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है कि यहाँ पर लिखना पड़ता है लेट, जो भी फंक्शन आपको होगा उसको y ले जाना है, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। इसको y ले गया। अब हमको क्या करना है, y मतलब ये फंक्शन, y को डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, dy/dx, x रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। dy/dx मतलब y को डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब d/ क्या लिखोगे, dx लिखोगे। अब y क्या है, y आपका ये है, तो यहाँ पर लिख देना साइन x² + 5, ठीक है। अब देखना ये d/dx मतलब डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किसका बोला है, साइन x² + 5, ठीक है ना। साइन x² + 5 भाई देखो, अब यहाँ पर x नहीं है भाई, तो हम इसको x मानेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ठीक है। तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेरिवेटिव का cos x। तो पूरा जिसको x माने हो उसको पूरा लिखना है cos x² + 5, ठीक है। अब चेन रूल क्या कहता है, जिसको आप x लिए हो उसको अगेन डेरिवेटिव करो। अगर यहाँ पर sin x होता तो बस cos x हो जाता, बट x नहीं है ना, x जगह पर x² + 5 है, ठीक है। फंक्शन का फंक्शन है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे जिसको x लिए हो इसको, तो x² + 5 को डेरिवेटिव अगेन करो। अब ये ऐसा रह जाएगा cos x² + 5, और यहाँ पर x² का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, x² का डेरिवेटिव बताओ, x² का डेरिवेटिव x to power n का फॉर्मूला ना, तो क्या होगा, 2 आगे आएगा, x से 2 माइनस होगा, यानी x 2x हो जाएगा। 2 से 1 गया 1, 2x यानी आपका 2x, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है भाई 0। अरे भाई डेरिवेटिव इसका करोगे, डेरिवेटिव इसका करोगे, ठीक है। d/dx x² का 2x हो गया, d/dx 5 का 0 हो गया। अब 0 को छोड़ो, 2x है, 2x को आगे लिख दो, 2x cos x² + 5, ठीक है। आंसर आ गया, इतना ही है, ठीक है। बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, cos sin x। सेकंड नंबर सवाल cos sin x, ठीक है। अब ठीक है, ऐसे इसको लेट पहले तो y ले जाना है, cos यहाँ पर sin x हो गया। अब हमको क्या निकालना है, dy/dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फंक्शन का फंक्शन है, यानी चेन रूल फिर अप्लाई करेंगे। तो cos x जगह पर क्या आ गया भाई, sin x, तो इसको पूरा cos x मान लेना। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन x जिसको माने हो पूरा लिखना है sin x, फिर अगेन डेरिवेटिव करोगे, किसको x लिए हो sin x को, उसको अगेन करोगे डेरिवेटिव sin x, है ना। और ये माइनस साइन आपका हो गया sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x, बस आ गया, और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट इतना लिख ले, तब तक मैं मार्कर में थोड़ा इंक डाल देता हूँ, खत्म हो गया। लिख लीजिए फटाफट, सब नंबर करेंगे भाई, एक एक सवाल करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान है। हो गया
कंप्लीट चेन रूल तो आता है ना भाई आपको। हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। साइन ए एक्स प्लस बी है ना, 3 नंबर। हो गया, मिटा देंगे इसको। चलिए 3 नंबर आपको क्या बोला है, साइन ए एक्स प्लस बी ये दिया है, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी 3 नंबर देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको क्या करना है, लेट वाई ले जाना है, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे भाई, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ये है, वाई जगह पर ये डालो पूरा, क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखो साइन एक्स इसको मान लो तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स, तो पूरा लिखना है कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर डी बाई डी एक्स करना है, किसको डेरिवेटिव करेंगे, जिसको एक्स लिए हैं, है ना, चेन रूल में सब काम होगा भाई। अब ये ऐसे रहेगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, मैं बता चुका हूँ, सी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ओनली सी होता है, बी तो कांस्टेंट है, तो ए एक्स का कितना होगा, ए होगा, यानी आपका ए मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। अब ए प्लस 0 यानी ए को मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए को आगे लाया, बहुत इजी है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। चार नंबर, ठीक है, लिख लें। 4 नंबर दिया है sec tan रूट एक्स, ठीक है, ध्यान से लिखना, sec tan रूट एक्स। भाई ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, चलेगा, ठीक है। अब इसको y ले जाओ, y sec tan रूट एक्स का ये ब्रैकेट दिया गया है। अब ब्रैकेट इसलिए दिया गया है क्योंकि देखो sec x पूरा, पहले तो ये फंक्शन को हम कंसीडर करेंगे, sec x पूरा इसको x मानेंगे, ठीक है ना, पूरा sec x हम फंक्शन कंसीडर करेंगे, sec x है ना, तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx sec आपका ये है tan रूट एक्स, ठीक है। अब sec x इसको x मान लो, तो sec x का फॉर्मूला क्या होता है, sec x यानी sec tan रूट एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो tan x क्या है पूरा भाई, tan रूट एक्स है, ये है ना। फिर डेरिवेटिव करेंगे, किसको हम लिए हैं भाई, tan रूट एक्स को हम x लिए हैं, इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो ये ऐसे रहेगा sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, ठीक है। अब देखना tan रूट एक्स, अब tan x का फॉर्मूला याद करो, tan x, x जगह पर रूट एक्स है भाई, फिर ये कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया, tan रूट एक्स, x नहीं है भाई, tan रूट एक्स है, तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिखेंगे, फिर और एक बार डेरिवेटिव करेंगे भाई, किसको, रूट एक्स को, क्योंकि रूट एक्स को हम x लिए हैं। अब रूट एक्स का करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका x टर्म में आ गया, तो आगे आप डेरिवेटिव नहीं होगा, जब तक x ना आ जाए तब तक आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब देखो इसको मिटा दिया। अब मैं यहाँ पर और एक फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये एक तो ज़्यादातर बीच बीच में यूज होता है, इसको ना थोड़ा याद कर लेना। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ये याद कर लो, 1/2। अब कैसे होता है तो आप कर सकते हो, ये x का पावर रूट का बदला हम हाफ लिख सकते हैं, है ना, प्रूव भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्या होगा, x द पावर n का फॉर्मूला, यानी n इंटू एक्स द पावर n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो। 1/2 x का पावर -1/2 होगा, है ना, 1/2 -1 -1/2। अब ये 1/2 है और x -1/2 को नीचे लाएंगे तो +1/2, और 1/2 के बदले हम √2 दे सकते हैं। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू रूट एक्स 2 रूट एक्स आया ना। तो याद कर लेना कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, वो हम डायरेक्ट डालेंगे, है ना।
इसको sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ओके, कहानी समझ में आया पूरा? बहुत ही सिंपल है, लिख लें इतना। 4 नंबर कंप्लीट। 5 नंबर सब कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 5 नंबर क्या पूछा है? हाँ, 5 नंबर आपको पूछा है, यहां पर भाई क्वेश्चन रूल आएगा डिवीजन वाला, ठीक है, ध्यान से देखना। साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी, ठीक है। अब भाई देखो, ये u बाई वी फॉर्मेट में है ना, u बाई वी में है, तो इसका मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, है ना, डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है। चलो सबसे पहले तो हम लेट लेंगे y इक्वल टू जो है आपका साइन ax प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर है कॉस cx प्लस डी, ओके। अब डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx, d अपॉन dx वही लिखोगे, साइन ax प्लस बी, यहाँ पर होगा कॉस cx प्लस डी, ठीक है। अब देखो गौर से देखना, ये आपका u है, ये आपका v है। याद करो u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो क्वेश्चन रूल, ठीक है। पहले हम नीचे का लेते हैं, नीचे का क्या है, कॉस cx प्लस डी, फिर डेरिवेटिव करते हैं किसका, न्यूमरेटर का ऊपर का, यानी साइन ax प्लस बी, फिर माइनस देते हैं, फिर क्या करते हैं, u को रखते हैं, यानी साइन ax प्लस बी, फिर डेरिवेटिव करते हैं नीचे का, क्या है, कॉस cx प्लस डी, फिर होल डिवाइड करते हैं क्या, नीचे का स्क्वायर, यानी नीचे क्या है आपका कॉस, डायरेक्ट मैं कॉस स्क्वायर कर दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर cx प्लस डी हो जाएगा, या तो फिर होल स्क्वायर कर सकते हो। चलो होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया पूरा फॉर्मूला भाई u बाई v का, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v बाई v का स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। पूरा क्लियर दिख रहा है ना? चलिए लिख लें इतना, समझ में आ गया। अब कुछ ना करना है, डेरिवेटिव करते जाओ। यहाँ पर देखो, ये ऐसे रहेगा कॉस cx प्लस डी, ऐसे रहा, साइन x, अब भाई इसको x मान लो, ठीक है, साइन x का फॉर्मूला होता है कॉस x, तो कॉस ax प्लस बी हो गया, फिर डेरिवेटिव करोगे किसका, ax प्लस बी को, फिर डेरिवेटिव करोगे ax प्लस बी को, ax प्लस बी को करोगे माइनस, यहां पर क्या है भाई, साइन ax प्लस बी है, रहेगा ऐसे, कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस क्या होता है साइन x, तो क्या होगा, x किसको लेना है, इसको, यानी माइनस साइन cx प्लस डी हो जाएगा, है ना। फिर डेरिवेटिव करोगे किसको, cx प्लस डी को। वैसे मैं ये डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आपको समझाने के लिए पर मैं खोल रहा हूं, नहीं तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है ना। चलिए, नीचे का होल स्क्वायर है, ठीक है, कॉस cx प्लस डी, ये पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान सुनना। अगला नंबर से हम डायरेक्ट करेंगे, एक स्टेप को काटेंगे, ठीक है। अब ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है ax प्लस बी के डेरिवेटिव क्या हो, तो डायरेक्ट हम डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब गौर से देखो, ax मतलब cx फॉर्म में है, cx का डेरिवेटिव क्या होता है, c होता है, b का 0 होगा, यानी c मिलेगा, सॉरी आपका a है, a मिलेगा, a को आगे ले आओ डायरेक्ट, ठीक है ना। तो a इंटू कॉस cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी, ठीक है। अब माइनस माइनस हो गया प्लस,
अब सी एक्स का डेरिवेटिव सी हो जाएगा, सी को आगे ले आओ, ठीक है ना। तो सी आपका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। और नीचे क्या है भाई, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब क्या ये आगे जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, ये इससे डिवाइड करोगे तो कटेगा, हाँ कटेगा, ये एक तो कटेगा, बचेगा एक, ठीक है, बचेगा, ठीक है। करेंगे नहीं भाई, यहाँ पर तो नहीं है ना, नहीं है, इतना करके छोड़ देने से भी चलेगा, ठीक है। आंसर आ गया। अब चाहो तो डिवाइड कर सो, ये बाई ये करोगे, फिर ये बाई ये करोगे, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, छोड़ो उसको, नहीं करने से भी चलेगा। इतना दूर तक समझ में आ गया आपको। करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो भी होगा भाई, है ना। देखो कर लेते हैं, और छोटा भी इसको कर सकते हो। अब देखो ये बाई ये डिवाइड करोगे प्लस ये बाई ये डिवाइड करोगे, अगर ये बाई ये डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर देखना गौर से, ए तो ए रहेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी, समझ में आ रहा है ना। तो कट जाएगा भाई, कटेगा तो बचेगा वो नीचे कितना 1 बचेगा, 1 ऊपर आएगा तो -1, छोड़ो ना इसको, इतना दूर तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये आने वाला नहीं है, बस आपको प्रोसेस समझ में आया ना कैसे डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। चलो इतना टाइम नहीं है, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर देखें, ये सब प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना, कुछ कुछ आएगा एग्जाम में। हाँ 6 नंबर आपको दिया है कॉस एक्स क्यूब, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 दिया है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो अब देखना y, पहले तो मैं डायरेक्ट इसको y ले गया, ठीक है। आप करना जैसे मैं बताया, लेट y इक्वल टू इतना ले जाना। अब हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx, तो लिखोगे d अपॉन dx पूरा कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5, है ना, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखना, अब ये यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया भाई, प्रोडक्ट रूल आ गया। यहाँ पर 2 फंक्शन आप कंसिडर कर सकते हो, ये वाला इसको u इसको भी, u इंटू वी का फॉर्मूला फिर आ गया, पता है ना, u इंटू वी का फॉर्मूला। देखें फॉर्मूला सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले u को रखते हैं यानी कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, फिर डेरिवेटिव करते हो v को यानी साइन स्क्वायर एक्स द पावर 5, फिर प्लस देते हो, फिर v को रखते हो साइन स्क्वायर एक्स द पावर 5, फिर डेरिवेटिव करते हो किसको, u को, यानी कॉस एक्स द पावर 3। ओके चलिए, अब कॉस हो गया आपका एक्स क्यूब, साइन स्क्वायर, अब देखना इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब क्या मैं साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, होल पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पूरा क्लियर, ठीक है। इसे कॉस एक्स का होल क्यूब में लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि वो इसको हम x ले जाएंगे तो x का पावर n का फॉर्मूला आ जाएगा, तो n इंटू एक्स, पूरा को हम x मान लेंगे, ठीक है। साइन x का पावर 5 का होल पावर क्या होगा, 2 - 1, फिर इसको x माने हैं तो डेरिवेटिव अगेन करेंगे, d बाई डी एक्स साइन x का पावर 5, ठीक है ना। चलो अब प्लस यहाँ पर है आपका क्या, साइन स्क्वायर एक्स द पावर 5, अब ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, इसको अगर हम x मान लेंगे तो x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आता है यानी 3 आगे आएगा, फिर x क्या है, cos x का पावर 3 - 1 दैट इज 2 लिख दिया, फिर डेरिवेटिव करेंगे ना भाई, किसको x माने हैं, cos x को, तो cos x को अगेन करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए अब 2 कांस्टेंट है ना, चलो 2 को मैं आगे रखा, 2 cos x क्यूब,
और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स द पावर 5 बस हो जाएगा, 2 से 1 गया 1 है ना, छोड़ो 1 को। साइन एक्स, अब देखो एक्स आपका एक्स क्यूब एक्स द पावर 5 आ गया, तो साइन एक्स का पहले फॉर्मूला डाल दो, क्या हो जाता है कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स द पावर 5। फिर डेरिवेटिव करोगे किसको, एक्स लिए हो एक्स द पावर 5, और एक्स द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, ये पूरा आंख बंद करके करना पड़ेगा भाई। एक्स द पावर 5 का क्या, 5 आगे आएगा, 5 से 1 माइनस होगा, यानी 5 एक्स द पावर 4 होगा, 5 से 1 माइनस हुआ। ये सब शॉर्टकट आपको आना चाहिए भाई, सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखना, 3 को मैं आगे लाया, 3 साइन एक्स द पावर 5, ठीक है, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो ना, ठीक है। अब ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 5 इंटू 2 10 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स द पावर 5 कॉस एक्स द पावर 5 और यहाँ पर एक्स द पावर 4, ठीक है। समझ में आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 साइन एक्स द पावर 5 कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर साइन एक्स, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे करना है। चलिए 6 नंबर हो गया, 7 नंबर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, टेंशन मत लेना, धीमे धीमे सब प्रैक्टिस करते जाएंगे, हो जाएगा। वैसे हम लेक्चर 1 में बहुत सारा नंबर प्रैक्टिस किए, ठीक है, आपको पूरा बताए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है 2 cot x स्क्वायर का रूट, 2 cot x स्क्वायर का रूट, ठीक है। पहले तो इसको y ले जाना है, हमको चाहिए dy अपॉन dx, तो लिखोगे d अपॉन dx ऑफ 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। अब देखना 2 कांस्टेंट हम आगे ले सकते हैं, डेरिवेटिव का नियम है, मैं बता चुका हूँ, 2 आगे गया, d बाई डी एक्स ऑफ बच गया कॉट एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। अब मैं बताया रूट ओवर एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, बताया। अब ये रूट ओवर ऑफ एक्स फॉर्मेट में है ना, अगर इसको हम एक्स मान लेंगे तो रूट एक्स आ गया, अब 2 हो गया। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1/2 रूट एक्स होता है, 2 रूट एक्स। एक्स किसको माने, उसको पूरा लिखना है, कॉट एक्स स्क्वायर। फिर इसको एक्स माने थे, अगेन डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, सिर्फ कॉट एक्स स्क्वायर को माने थे भाई, इसको एक्स माने थे, तो अब तब आपका एक्स रूट आया था, है ना, रूट एक्स आया था। सिर्फ कॉट एक्स स्क्वायर को आप क्या माने थे, एक्स माने थे, तो इसको अगेन डेरिवेटिव किया। अब देखना 2 कट गया, ऊपर है आपका 1 बाई कॉट एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। अब कॉट एक्स, अब इसको एक्स मान लो, तो कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव याद करो, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। अब एक्स इसको माना तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, फिर अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे ना। चलो अब डायरेक्ट आप यहाँ पर 2x लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, है ना। ये स्टार्टिंग है भाई, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल समझा दे रहा हूँ। कॉट एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस, अब माइनस है ना, माइनस को इधर रख दो, ये इंटू है, ठीक है, ये इंटू है, सब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, माइनस को आगे रखा, यहाँ पर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। अब 2x को आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इतना आ गया, समझ में आ गया, पूरा पूरा क्लियर, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलो बहुत ही आसान सवाल था, लिख लें, फटाफट लिख लें। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 नंबर हो गया और थोड़ा नंबर है, ठीक है। देखिए ये जो एक्सरसाइज है 5.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भाई अगर ये प्रैक्टिस आपसे नहीं होगा तो आप आगे नहीं कर पाएंगे, आगे तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा, फिर ये सब कहानी आपका इंटीग्रेशन में भी यूज होगा डेरिवेटिव, तो इसीलिए प्रैक्टिस के लिए आपका एक्सरसाइज है। यहाँ से सवाल 1-2 बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है ये। आपका जो एग्जाम में ज़्यादा आता है बोलने से आपका क्या होता है, रोलिस थ्योरम और आपका जो लास्ट एक्सरसाइज जो हमारा जहाँ पर आप लॉग लेते हो, है ना, फंक्शन का पावर फंक्शन होता है,
इम्प्लिसिट फंक्शन में 1 2 आएगा और एक्सपोनेंशियल नहीं, आपका लॉगरिथम फंक्शन में आएगा और आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पूछता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर आप कर सकते हैं। देखो भाई 8 नंबर आप कर सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 8 नंबर आपको बोला है cos रूट एक्स। ठीक है, इसको y ले जाओ, बहुत ही आसान है भाई। cos x, अब x जगह पर रूट एक्स है, x को रूट एक्स मान लेना है, फिर अगेन डेरिवेटिव करोगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। चलिए dy अपॉन dx इक्वल टू, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, नहीं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, d अपॉन dx क्या है, cos रूट एक्स। ठीक है, अब cos x, अगर x होता तो हम मस्त माइनस साइन x लिख देते, x जगह पर क्या है, रूट एक्स है, तो वही लिखना है, बस x जगह पर जो है वही डालना है, बट जिसको x माने थे उसको डेरिवेटिव करना है, चेन रूल कहते हैं। यानी माइनस आपका हो जाएगा साइन रूट एक्स, फिर डेरिवेटिव करना है रूट एक्स। अब चाहो तो डी बाई डी एक्स लिखने का जरूरत है, डायरेक्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव डाल दो 1/2 रूट एक्स, ऐसे भी कर सकते हो। अब हम धीमे धीमे आगे ऐसे करेंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग है ना, माइनस साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स पर ये खोपड़ी में फिट कर लो। ठीक है, अब तो हो गया ना, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1 कर दिया और नीचे आपका 2 रूट एक्स, और तो आगे नहीं जाएगा। चलिए इतना दूर तक तो आपको डेरिवेटिव, आपका डेरिवेटिव था। अब 9 नंबर 10 नंबर में आपका डिफरेंशिएबल चेक करना है। ठीक है, और यहां से सवाल बनता है भाई, एक तो बनेगा बोर्ड में। ठीक है, आपको वो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल चेक करने को बोला है, बोलता है यहाँ पर। ठीक है ना, 9 नंबर में सो प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। आपको ये शो करना है कि x इक्वल टू 1 पॉइंट में आपको जो गिवन फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो आपको शो करना है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ ये वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला कहानी। ठीक है, इसीलिए मेरे को बेसिक लेक्चर करना पड़ा। ठीक है, चलिए लिख लिया इतना। चलिए 9 नंबर भाई, जो हम LHD और RHD निकालते थे ना लेक्चर नंबर 1 में डेरिवेटिव का भाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फंक्शन दे दिया, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, फंक्शन दे दिया x माइनस 1 का मॉड दे दिया, मैग्नीट्यूड, और बोल दिया कि यहाँ पर जो x है वो आपका रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इज नॉट बोला है, आपको शो करना है इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। 1 नंबर पॉइंट में आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आपको चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए क्या आपको भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और LHD और RHD बराबर हो गया मतलब डिफरेंशिएबल होगा। अगर LHD डज नॉट इक्वल टू RHD हो गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना, इक्वल हुआ डिफरेंशिएबल, नहीं हुआ तो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमको यहाँ पर वही चेक करना है, मतलब आपको बोल दिया कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 नंबर पॉइंट में, आपको शो करना है। ठीक है, चेक करना है। चलिए ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हो, एल एफ डैश एक्स, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स नहीं, एक्स जगह पर आपको पॉइंट दे दिया तो 1, ऐसे भी लिख सकते हो, मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिमिट में, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपन माइनस एच, इस प्रकार होता है। भूल गए क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। अब लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ सी, सी क्या है आपका, ये भाई सी है, ठीक है ना, सी आपका 1 है, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 1 और माइनस एच। अब भाई यहाँ पर दिक्कत हो जाता है, एफ ऑफ 1 हमको दरकार है, एफ ऑफ 1 कितना होगा, एफ ऑफ 1 मतलब यहाँ पर 1 डाल दो, 1 डाले तो इधर 1 हो जाए, 1 माइनस 1 का मॉड यानी 0, टिडिंग टिडिंग 0 का मॉड 0, ठीक है। अब ध्यान सुनना, एफ ऑफ 1 माइनस एच डालो, अब एक्स जगह पर 1 माइनस एच डालोगे तो एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच। मैं बता चुका हूं ये सब, एफ अब एफ हट जाएगा ना, उड़ जाएगा,
फंक्शन में आपको x जगह पर 1 माइनस एच डालना है, तो 1 माइनस एच माइनस 1, सिर्फ x जगह पर 1 माइनस एच को बिठाना है, और -1 तो है भाई, -1 लिखा, इसका मोड। अब f(1) का वैल्यू कितना आया भाई, 0 आया, 0 और माइनस एच। अब ये मर गया, बच गया, लिमिट s टेंस टू 0। अब माइनस एच का मोड क्या होगा भाई, प्लस एच होगा, और नीचे है आपका माइनस एच, तो कट गया, -1 बचा, लिमिट s टेंस टू 0, नीचे -1 है तो -1 बचा, -1 का लिमिट -1 होता है। ठीक है, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तब पता चलेगा भाई। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको चाहो तो आप R(f'(1) लिख सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलो, लिमिट ऐसे भी लिख सकते हो, s टेंस टू 0 f(c) प्लस h, छोटा करके लिख रहा हूँ, f(c) और नीचे प्लस h होता है। चलो, अब लिमिट s टेंस टू 0 f(c) क्या है, 1 प्लस h, f(c) यानी f(1) अपॉन h, लिमिट s टेंस टू 0 f(1) प्लस h डालो भाई, x जगह पर 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 1। अब f(1) का वैल्यू आया था 0, याद करो, और नीचे h, तो ये कट गया, बच गया h बाई h, यानी लिमिट s टेंस टू 0, 1 बच गया, 1 का लिमिट 1। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, ये 1 है, वो -1 है। सो यहाँ पर LHD जो है डज नॉट इक्वल टू RHD, सो f ऑफ x इज नॉट अच्छे से लिखना, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। एक नंबर पॉइंट में आपका डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, और कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन स्पेशली एक पॉइंट पे, यानी 1 पॉइंट में आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन। समझ में आ गया? तो इस प्रकार का आपका सवाल बनता है, ये लिख लिया ना। तो गाइस आपके लिए 10 नंबर छोड़ दिया, लास्ट नंबर है भाई। ठीक है, आप करना खुद से, ट्राई करो और बताओ कितना आया। कितना आया मतलब आपको क्या करने को बोला यहाँ पर, हाँ ये भी आपको शो करना है डिफरेंशिएबल नहीं होगा बोल के। ठीक है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, कर सकते हैं। 10 नंबर हो गया, तो 10 नंबर बस था एक्सरसाइज 5.2 में। इसके बाद आपका आएगा 5.3, वो भी 15 नंबर है। ठीक है, वहाँ पर आपका इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, यानी इक्वेशन आएगा, और वो इक्वेशन को हम डेरिवेटिव यूज करेंगे। ठीक है, हो गया, इतना लिख लिया। तो गाइस फाइनली हमारा 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया, यानी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे 5.3। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।